लकड़ी बस का। बस ध्यान से सुनिए। अब परमेश्वर नूह से बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी, तू एक जहाज बना, जहाज बना। वचन पे ध्यान दीजिए आप, ये किस समय परमेश्वर बात कर रहे हैं? पाप हो रहा धरती पे। जब पूरे संसार में अंधकार फैल गया था, जब लोग घिनौने काम कर रहे थे, जब लोग पाप कर रहे थे, जब लड़का लड़के से शादी कर रहा था, लड़की लड़की से शादी कर रही थी, उस समय पर यीशु ने, परमेश्वर ने बोला तू एक काम कर, एक बोट बना, एक नाव बना। ध्यान से सुनिए, ये वही समय चल रहा है। आज इतना अंधकार फैल रहा है, लेकिन आपको अंधकार का एहसास नहीं हो रहा। क्यों? हम घर पे बैठे हुए हैं, हम मौज मस्ती कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे। परमेश्वर ने अपने दास को आज्ञा दी, एक बोट बना, एक नाव बना, और उसमें तेरी पूरी फैमिली होनी चाहिए, और उसमें दो दो जोड़े होने चाहिए। जब परमेश्वर ने नूह से बात करी कि नाव बना, यानी कि कोई ना कोई परमेश्वर का मकसद है। परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है कि अंत के समय में जो नूह के समय था, वो फिर से वापस लौट के आ रहा है, फिर से वही दिन आ रहा है, फिर से वही कार्य दिख रहा है। तू बोट बना, उस बोट के अंदर तेरी फैमिली होनी चाहिए। सिर्फ नूह को क्यों बोला परमेश्वर ने कि तू और तेरी फैमिली अंदर जाएगी? प्रभु का आज्ञा का पालन करता था, पालन करता था। कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। सच्चाई, हाँ जी, सच्चाई, सच्चाई, पवित्रता, पवित्रता, आज्ञाकारी, विश्वास योग्यता, धर्मी। एक सबसे मेन पॉइंट था उसके जीवन में। आप भूल गए हो। परमेश्वर की नजर नूह पे पड़ी, जो अनुग्रह था, सबसे पहले अनुग्रह का शब्द उसके ऊपर आया है। ध्यान से सुनना, अंत के समय में जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा वही बोट में जाएगा। ये बाकी सब भूल जाओ, भूल जाओ। अगर अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर की आपके ऊपर नहीं पड़ी, किसी काम के नहीं हम लोग। क्योंकि अंत के जब नूह के समय में परमेश्वर इतना दुखी हो गया था, इतना परेशान हो गया था, क्योंकि वहां की लेडी से वहां की लड़की टाइट कपड़े पहनने लगी थी कि अपने आप को अट्रैक्ट करवाए, अपने आप को दिखाए। इतना पाप बढ़ गया था वहां पर कि परमेश्वर को भी शर्मिंदा होना पड़ा, और परमेश्वर ने उस पीढ़ी से अपना मुंह फेर लिया। क्यों? वहां पे इतने घिनौने पाप होने लगे थे, और आज के टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है। आज से हमारी चर्च में हर एक लेडीज के ऊपर सर ढका होना चाहिए, और ऐसे कपड़े पहन के जो लड़कों को अट्रैक्ट ना करे। लड़की की वजह से लड़के गिर जाते हो, लड़कों की वजह से लड़कियां गिर जाती। आज वही काम हो रहा है। इसलिए परमेश्वर दुखी हो गया। उसने नूह से बोला कि तू नाव बना। नाव का मतलब क्या है? नाव का मतलब क्या है? सुरक्षित जगह। संदूक। ध्यान से सुनना, पुराने नियम में नाव नूह बना रहा है, नए नियम में यीशु नाव बना रहा है, और सबको वो देख रहा है, वो चुन रहा है कि किस किस को अंदर लेकर जाना है और किस किस को बाहर रखना है। ये सब चुनाव यीशु के हाथ के अंदर आ चुका है। पहले नूह के हाथ में था, अब यीशु वो बोर्ड तैयार कर रहा है, वो बोर्ड यीशु बना रहा है।
क्योंकि उसने बोला है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। जो मेरे लायक होगा, जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा, जो पवित्रता में जिएगा, जो अनुग्रह में जिएगा, सिर्फ ये बोट उसी के लिए, ये कमरा उसी के लिए, ये घर उसी के लिए, बाकी सब बाहर रहेंगे। मुझे नहीं पता उस लिस्ट में मैं हूं या नहीं हूं। मैं प्रचार कर रहा हूं यहां पे, मुझे भी नहीं पता, सच बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता। आज आप बोलते तो हो पास्टर जी मैं आपके पीछे रहूंगा, मुझे अपना ही नहीं पता तो मैं तुम्हें कहां से लेकर जाऊंगा। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के दिल को सबसे ज्यादा दुखाया है, सबसे ज्यादा। एक यीशु के पास एक नारी आई, एक स्त्री आई और आंसुओं से उसके पैर धोने लग गई। आंसुओं से, उसने भीड़ को नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा, लेकिन उसने अपने आंसू बहाए और आंसुओं से उसके पैर धोने लग गई और उसको खुश करने लग गई। यीशु ने कहा यही वो लेडीज है जिसके पाप क्षमा हुए हैं और सबसे ज्यादा प्यार यही करेगी। अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं तो सबसे ज्यादा आप उसी से प्यार करोगे और वो आपसे प्यार करेगा। और जिसके पाप नहीं क्षमा हुए, जिसके कम है, वो इस लिस्ट में नहीं है, वो इस नाव में नहीं है। भूल जाए, हेलो मैं खुश करने के लिए नहीं आया, नहीं बहन जी मैं आपको भी ले जाऊंगा, कोई बात नहीं मैं प्रचार करता हूं, मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा, आपको भी ले जाऊंगा। नहीं, खुश करने वाले दिन चले गए, हंसने वाले दिन चले गए, रोने का समय है, उपवास रखने का समय, पीटने का समय। क्यों? हमने यीशु के दिल को दुखाया है, तोड़ा उसके दिल को। हम मौज कर रहे हैं यहां पर, यीशु के वचन को इग्नोर कर रहे हैं। कौन है यीशु? अरे स्वर्ग में तो चले ना, स्वर्ग हमारे बाप का नहीं है। बाप तब बनेगा जब हम उसकी आज्ञा पे चलेंगे। अगर हम उसकी आज्ञा पे नहीं चलेंगे तो हम शैतान के हैं। कुछ नहीं करना, आपको टिकट बुक नहीं करवानी, वो अपने आप लेने आ जाएगा तुम्हें, अपने आप लेने आ जाएगा तुम्हें। जब पाप बढ़ने लग गया तब नूह ने बोट तैयार करी और उस बोट में सब अंदर चले गए, उसके बच्चे चले गए, वो फैमिली चली गई और जितने जानवर थे वो सब चले गए। यानी कि परमेश्वर ने कहा है अब समय वो आ गया है, तुम्हें अंदर विश्राम करना पड़ेगा, तुम्हें अंदर प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, उपवास में रहना पड़ेगा। और जितना तुम खुदा के साथ रहोगे वो खुदा ही है शायद तुम पर अनुग्रह कर दे, नहीं तो तुम पर अनुग्रह कोई नहीं कर सकता। पास्टर नहीं कर सकता, पास्टर तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता, विश्वासी भाई तुम्हें नहीं लेके जा सकता। हाँ तुम पे काम कर सकते, लेकिन चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। हो सकता है आज हम आपके लिए प्रार्थना करें, हो सकता है चमत्कार ना हो, नहीं होगा चमत्कार शायद। हम आज गवाही देते हैं प्रभु मैं सदा आनंदित रहो, प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया, धन्यवाद हो यीशु का। इससे बढ़कर कुछ है कुछ इससे बढ़कर? चंगा वो करेगा आपको, आपकी लाइफ कैसे भी हो, पापी हो कैसे भी, चंगा तो वो करेगा। क्यों? उसने लिख दिया है ना, उसने बोल दिया है चंगा तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका कहीं ना कहीं उसका वचन झूठा पड़ जाएगा। हम हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए, रोना चाहिए। परमेश्वर के दिल को कई बार हमने दुखाया है। ये मत सोचिए हम 1 घंटा प्रार्थना करते तो परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, नहीं। वो दुखी हो रहा है, रो रहा है, वो अपना मुंह फेर लिया उसने। जब उसने मुंह फेर लिया ना, नूह के समय में देखो क्या हो रहा है, अंधकार फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। समय बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत नजदीक रह गया है। अपनी जिंदगियों को हम सब लोग सही करें। और रोए हम,
आज हम परमेश्वर को इतना समय नहीं देता हम जितना अपने काम को समय देते हैं। अब नहीं परमेश्वर प्यार करेगा, परमेश्वर दया करेगा, उसका अनुग्रह नहीं, वो डंडा लेकर आ रहा है, मारेगा सबको, तितर बितर कर देगा, सास को बहू से, बहू को सास से अलग करेगा। अलग करने के लिए अब वो आ रहा है। अब नहीं अनुग्रह, हेलो भूल जाओ, अब हो गई दया, शांति की बातें खत्म हो गई, प्रभु चंगा करेगा, पासपोर्ट लगाएगा, बेकार की बातें ये हो गया, हो गया। बहुत हल्के में लिया मैंने यीशु को, बहुत हल्के में। आज भी अंधकार फैल रहा है, ध्यान से सुनना। ये जो नूहा की स्टोरी थी आज भी पूरा हो रहा है, कनाडा में आज भी पूरा हो रहा है, यूएसए में आज भी पूरा हो रहा है। वहां पर एक जुलूस निकलता है हर साल, ध्यान से सुनना, हर साल एक जुलूस निकलता है गे लोगों का। आप सर्च करिए, सर्च मत करना, गे लोगों का हर साल जुलूस निकलता है। लड़की लड़की से शादी कर रहे, वही दिन वापिस आ गए, लड़के लड़के से शादियां कर रहे हैं। गे और लेस्बियन का दोबारा से ट्रेंड आ चुका है, और वो फ्लैक्स लेके चलते हैं, झंडे लेके चलते हैं, और झंडे में उसकी आज्ञा है, नूहा की आज्ञा है, अब मैं इस पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। साइन क्या है? रैम्बो झंडा, 7 आज्ञा, 7 वचन, 7 कलर लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने व्यर्थ ठहरा दिया है। आप चेक करिए, दिल्ली में भी हुआ था, इंडिया में भी होता है, दिल्ली हो रहा है ये, यानी कि यीशु द्वार के बाहर है। ध्यान से सुनना, यहां पर जब ये लोग सब अंदर गए ना, जब ये बोट बना रहा था तो ये लोगों को बोलता रहा कि तुम बोट मैं तैयार कर रहा हूं, तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ, पश्चाताप करो, अंदर आओ। लेकिन सारे कहते थे अरे बुड्ढा पागल हो गया है, अरे ये तो नाव बना रहा है, बारिश का तो कभी नाम भी नहीं सुना था, ये क्या बोल रहा है। क्योंकि उस समय पर जब खेती बाड़ी होती थी तो ओस से सींची जाती थी, ओस पड़ती थी ना, उससे सींची जाती थी। लेकिन ये क्या कह रहा बुड्ढा, अरे ये बुड्ढा पागल हो गया, बारिश कह रहा है। ऐसे ही जब हम लोगों को यीशु के बारे में बताएंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया है, अरे ये सटिया गया है, अरे इसकी उम्र हो गई है, क्योंकि ये पागल हो चुका है। लेकिन जब उसने नाव तैयार करी, जब बारिश आना चालू हो गई, तब वही लोग कह रहे थे नाना जी मेरे लिए द्वार खोल दो, मैं आना चाहता हूं, मैंने तेरे कलाम को सुना नहीं, मैंने तेरी आवाज को सुना नहीं, मुझे माफ कर दे, हमें भी अंदर ले ले। लेकिन वो कहता है अंदर तो लेना चाहता हूं बेटा, बाहर से द्वार बंद हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। द्वार बंद हो चुका है, कोई अंदर नहीं आ सकता, पापी कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता, विश्वासी कोई अंदर नहीं जाएगा। वो लोग अंदर जाएंगे जो यीशु की पवित्रता के अंदर रहने वाले हैं। परमेश्वर ने द्वार बंद करा है बाहर से, अब कोई अंदर नहीं जा सकता। अंदर के लोग क्या कर रहे हैं? अंदर पश्चाताप कर रहे हैं। क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? परमेश्वर तूने पीढ़ी को माफ कर दिया है, तूने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया है, अब क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? मैं सोच रहा था मैं क्या अब क्यों भी पश्चाताप कर रहे हैं? अब क्यों विश्राम स्थान में लेके गए? अब क्यों अंदर लेकर गए? सब कुछ तो तहस नहस कर दिया था, बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया, अब क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? अब क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? अब क्यों अंदर उपवास रखे हुए हैं? कितने दिन तक ये अंदर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं सोचने लग गया क्यों क्यों क्यों? सब लोग तो नष्ट हो गए, आगे कोई आने वाला था, कोई आने वाला था। नूह के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा, अब्राहम को भेजा।
एक जो व्यक्ति था आज्ञा मानता था, दूसरा व्यक्ति था वो भी आज्ञा मानने वाला। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा। नूह का समय खत्म हो चुका है, अब अब्राहम आएगा। अब्राहम कौन है? वो यीशु मसीह है। जो द्वार उसने बाहर से बंद करा था, आपको पता है नए नियम में भी है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। जो परमेश्वर ने द्वार बाहर से बंद करा था, अब जो पापी लोग हैं वो अंदर है। अब यीशु बाहर खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है? दरवाजा बजा रहा है, दरवाजा बजा रहा है। पापियों को अभी भी मौका दे रहा है कि मैं खटका रहा हूं, मेरे शब्द को सुनकर खोल दो तुम द्वार, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन शब्द एक है, वो शब्द सबको सुनाई नहीं देगा। ये नहीं मैं कहूंगा जो बाइबल पढ़ते हुए उनको शब्द समझ आएगा, वही सुन सकते नहीं। जो रोज अपने आप को पाप के लिए, गलत कामों के लिए मारते, सिर्फ वही शब्द को सुनेंगे, वही लोग सुनेंगे सिर्फ। इसलिए आज से आप अपने कानों के लिए दुआ करें कि खुदावन ये जो गलत बातें सुनते हैं ना, आज से मैं चाहती हूं ये तेरी सिर्फ आवाज को सुने। जब लोग चुगली करने आए ना, तो ये कान हमेशा के लिए चुगली के लिए बंद हो जाए, पाप के लिए बंद हो जाए, बुराई के लिए बंद हो जाए। कितनी चुगलियां करी हमने, हमारे कान भी बहरे हो गए इनकी चुगलियां सुन सुनकर। यीशु ने कहा मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आऊं, लेकिन कई चर्च चुगलियों से भर चुके हैं, पाप से भर चुके हैं, व्यभिचार से भर चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो माफ करेगा, नहीं लगता मुझे, सच बता रहा हूं मैं। आप माफ हो जाओ या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो बहुत मुश्किल है। सच में हंसने का समय नहीं है, रोने का समय, पीटने का समय, उपवास का समय। खत्म हो गए हंसने खेड़ने के दिन, हंसी मजाक के खत्म हो गए, नाचने के खत्म हो गए। दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। और जब दूल्हा आएगा ना, 10 कवारियां सो रही थी, तेल खरीदने गई है। उन बेवकूफों से पूछना चाहिए रात को कौन सा तेल मिलेगा तुम्हें। रात को 1 बजे कोई खोलेगा तेल दे? दुकान बंद हो जाती। दूल्हा आ रहा है, क्या हम तैयार हैं? हंसने के दिन चले गए, चले गए हंसने के दिन। रोने का समय है, पीटने का समय है। जो प्रभु में ठीक चलेगा प्रभु उसको ले जाएगा, जो नहीं ठीक चलेगा हमें नहीं पता क्या। इसलिए समय थोड़ा है, हर एक व्यक्ति पश्चाताप में डूब जाए, पश्चाताप में डूब जाए। समय बहुत कम रह चुका है, समय बहुत कम रह चुका है। अब वो प्रेम करने नहीं आ रहा, छड़ी लेकर आ रहा, वो तलवार लेकर आ रहा, वो सबको मारेगा, वो सबको। तेल बेचने वालों को ही मारेगा, वो गलत प्रचार करने वालों को ही मारेगा, वो सबको मारेगा। इसलिए आज से अपना जीवन ठीक करिए। हो सकता है, उम्मीद लगा सकता हूं मैं तो कि प्रभु जितना समय मैं तो सच्चाई से चलना चाहता हूं। शुरुआत आपकी कैसी भी रही हो, लेकिन अंत आपका सही होना चाहिए। आमीन। अंत सही होना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।